आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक राजा की सवारी जा रही थी। एक फकीर ने पूंछ पकड़ ली हाथी की। राजा के हाथी की पूंछ पकड़ ली और कहने लगे, अरे सम्राट कहाँ जा रहे हो? सम्राट को तो बड़ा धक्का लगा कि अरे ये मेरे से ज़्यादा मैं तो सोचता ही रहता हूँ कल क्या करूँ, कहाँ क्या करना, किस पे छापा डालना, किस पे जीतना है। और ये फकीर देखो कैसा हट्टा कट्टा, और डरता तक नहीं, मेरी तक से नहीं डरता, इसने मेरा हाथी पकड़ लिया। आकर वो तो दुखी हो गया। आप लोग कभी दुखी नहीं हो जाते हो क्या? सोच कर देखना, आपके पास पैसा है लेकिन नींद नहीं है। फुटपाथ पे पड़ा व्यक्ति गिट्टी पे सो जाता है और आपसे बढ़िया नींद ले लेता है। आप 56 प्रकार के व्यंजन में आपको आनंद नहीं आता है। और गरीब को, कभी मजदूर को देखना, हरी मिर्च या प्याज के साथ भी सूखी रोटी खा रहा होगा, आपसे ज़्यादा आनंद में आपस में बातें करते हुए खाते हैं, और वो आनंद से पानी पीते हैं कि तुम्हें शरबत में भी आनंद नहीं आता है। और उसे देखकर भी तुम्हारी ईर्ष्या से दिल भर जाता है। कभी देखना, एक गरीब को भी हंसते बोलते देखो, तुम्हारा दिल तड़प उठता है, क्या बढ़िया जिंदगी है। और किसी तुम्हारे यहाँ लाख रुपए हों, लाख सुविधाएं हों, किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखकर तुम नहीं तड़प उठते हो कि क्या बढ़िया जिंदगी? क्योंकि गुण ग्रहण का भाव रखो। ये मत देखो ये ऐसा है वैसा, तो हम पर क्या है, सिर्फ झूठी भ्रांति है। तो आपको कहा था कि जीवन एक प्रतिबिंब है, जो होते हैं वही दिख जाता है। उसी बाजार में शराबी आता है, उसे सुनारों की दुकान नहीं दिखती है। कहीं किसी गांव में चला जाए शराबी, उसे शराब खाना अपने आप मिल जाता है। और सुनार पहुंच जाए, उसे सुनार की दुकानें दिखेंगी और दिखेगा ही नहीं। और भूखा हो तो सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट दिखेंगे, उसे और कुछ नहीं दिखेगा। हम जैसे होते हैं वैसे लोग मिल जाते हैं, इसलिए कहा है कि हम संत जनों की संगति करें। कभी किसी ने, गांधी ने कहा कि यदि तुम मुझे ऐसा देख लो तो क्या सोचोगे? यदि तुम मुझे कुछ दुष्कृत्य करते देख लो तो तुम्हारे अंदर क्या भाव आएगा? श्रद्धा रहेगी? तो विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं आएगा, मुझे लगेगा मेरी आँखों में खराबी है। हमारी दृष्टि ऐसी है क्या? हम क्या देख सकते हैं? कभी विचार करना, यदि भूल से भी अवहेलना हो गई
देव सास गुरुओं की सीता के जीव ने क्या किया था? परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हम सिर्फ चर्म चक्षुओं से देख लेते हैं, मर्म चक्षु से, अंतरंग के चक्षु से, अंतरंग चक्षु से कभी नहीं देखते हैं। हमें चोर बदमाश नजर आते हैं, हम कर्म से देखें कि उनके चारित्र मोहिनी का उदय, ऐसी गलती हो जाती है। अपने अंदर झांक कर देखना, कौन सी ऐसी गलती नहीं हुई। उम्र के पड़ाव के बाद सब समझो शुद्ध संत हो जाते हैं। उम्र और समझो ठोकरें तुम्हें संत बना देती हैं, तुम संत होते नहीं हो। एक पड़ाव के बाद हर कोई कहता है ये गलत हो रहा है, ये गलत। एक उम्र पर कभी विचार करना, क्या तुम्हारे अंदर वही भावनाएं नहीं आई थी? क्यों किसी दूसरों को दोष देना? तो मार्ग, मोक्ष मार्ग हमेशा से शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध रहेगा। लेकिन मार्ग पर चलने वाले लोग गलत हैं। कभी हो भी जाएं तो हमें निंदा नहीं करनी है, हमें व्हाट्सएप पर नहीं डालना है ऐसी बातें, क्योंकि लेते और तुरंत डाल देते हो। कभी सोचा एक हमारा दिगंबर बाना ऐसा है जिसको बहुत कांच की शीशे की तरह संभाल के रखने की जरूरत है। उस पर एक भी धब्बा लग गया तो क्या होगा? विचार करके देखना। आज हंस हंस कर बांध रहे हो, कल रो रो के नहीं छूटेंगे। सीता के जीव ने कनकोज्वली की पर्याय मनोविनोद में कह दिया था, अरे ये संत होकर ऐसे होते हैं। बहन भाई थे तो समवयस्क रहेंगे, और उसे देखकर दूर से लगा ये चर्चा कर रहे हैं कुछ और। उतना सा परिणाम कितना भोगना पड़ा। श्रीपाल के जीव ने क्या किया था? धर्मात्माओं की निंदा ही तो कर दी थी। कोड़ी कहा था, इन्हें कोड़ी कहा नहीं गया, कहा था पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। धन्य कुमार आदि की चरित्र में आपने पढ़ा है, और नंदी सेन आदि का पढ़ा कि एक बार जरा सी संगति की सज्जनों की तो किस्मत बदल गई। किस्मत बदली या नहीं बदले, हमारा मत बदल जाना चाहिए, हमारा विचार बदल जाना चाहिए। जैसा विचार होता है वैसा आचरण हो जाता है, और जैसा आचरण हो जाता है वैसे चरण बढ़ जाते हैं हमारे। हम लोग रोज अपने आप में विचार करें कि सीता के जीव को कितना भोगना पड़ा। श्रीपाल को कोड़ी कहा तो कोई कोड़ी कह देता हो जाता नहीं, पाप भी फलता है, फूलता है। इतना सा करो इतना बड़ा उदय में आता है। और श्रीपाल को कोड़ हो गया, गलित कोड़ हो गया। उनने भाड़ कहा था, भाड़ घोषित हो गए। अपने बाप के घर में लाख जूते पड़ जाएं कोई बड़ी बात नहीं, अपने ससुराल में भाड़ घोषित हो जाना कितनी अपमान की बात थी। यदि कहते मुनियों को डाला था और निकाला था, खुद समुद्र में गए, और उसके बाद भी आखिरी में आलोचना की थी, निंदा गर्गा की थी, और व्रतों को धारण किया था। उसका परिणाम था कोटि भटुए। सीता के जीव के साथ ही ऐसा है, जो निंदा की थी उसका परिणाम निंदा हुआ। लेकिन जो घर घर जाके क्षमा याचना की थी, आत्म निंदा की थी, अंदर से गर्गा की थी, आलोचना की थी, उसका परिणाम था व्रत धारण किए थे। राजा जनक की बेटी दशरथ की वधू और राम की पत्नी लक्ष्मण की भाभी हुई थी, उसका परिणाम था। आज हम भी ध्यान रखना, इस बड़े बनने की चक्कर में मत रहना। भला बनना तो बड़े अपने आप हो जाओगे। हम कभी भी अभिमान में आकर, एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं भूल से भी, और ये नहीं कि संतों के लिए, यदि ग्रस्तों के लिए। लोग कहते हैं गजकुमार के ससुर ने
क्या करी थी, सिगड़ी जला देते तो ठीक था। हम तो कहते हैं सिगड़ी, क्योंकि हमें सिगड़ी के अलावा आग जलाने का तरीका ही नहीं आता। सच पूछो, आग डायरेक्ट लगा दी थी सिर पे, तभी तो पिघल गया था सिर। लेकिन क्यों हम सिर्फ एक तरफा देखते हैं, हमें उसी भव की बात नजर आती है। लेकिन गज कुमार के जीव ने सौत के बच्चे को रोटी की भाप लगा दी थी। तुरंत 8-10 दिन का बच्चा था और रोटी की भाप लगा दी थी, उसका परिणाम था आग लगी। हम आज कितने लोगों की निंदा कर रहे हैं, अगले जन्म में कितनी जगह हमारी निंदा होगी। सच पूछो, सफल हो या हार जाओ, लेकिन हमेशा श्रेष्ठ का साथ देना, श्रेष्ठ का साथ देना, निकृष्ट का मत देना। क्राइस्ट ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मैं सफल होकर सुअर नहीं बनना चाहता, मैं सफल होकर सुअर बनने की अपेक्षा मैं असफल कवि लेखक बनना पसंद करता हूँ। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमें किसी भी रिश्तेदार से, परिवार में, समाज में ऐसे शब्द नहीं बोलना है। यदि आपके यहाँ कोई काम करता है, आप उसे बुरी तरह डांट देते हो। डांटो काम के लिए, आप काम के लिए रखा है, ये नहीं कि उसे टाइम पास को रखा है। काम के लिए आप बोलो इतना काम करो नहीं तो जाओ, लेकिन ऐसे शब्द मत बोलो, भिखारी है, खाने को नहीं मिलता है, ये है वो है, 2 रोटी दे रहे हैं, इतनी अपशब्द मत बोलो। वरना जैसे बुखार आपका दुश्मन नहीं है, अंदर विकृति आई है इसकी सूचना है। जो घाव में पस बन जाता है वो सुरक्षा कवच है, वो कहता है इससे आगे बीमारी नहीं जाने दूंगा। लेकिन आप परहेज नहीं करो तो क्या होगा। हमारे जीवन में हमें गुण ग्रहण का भाव रखना है। एक व्यक्ति परहेज नहीं करता था। ध्यान रखना, यदि आपको निंदा करना है तो अपनी निंदा करना। यदि आपको कुछ करना है, क्योंकि आपको पता है पर की प्रशंसा और आत्मनिंदा कौन से गोत्र कर्म का उदय है? उच्च गोत्र नहीं, आत्म निंदा और पर प्रशंसा का है उच्च गोत्र के बंधन का कारण। तो हमें हमेशा कोई भी हो, घर में जिठानी देवरानी कब लड़ाई होती है? जब तुमने कह दिया। बाहर वाले तो मंथुरा होते हैं, बैठे ही रहते हैं भड़काने के लिए। मंथुरा ने क्या कहा था? तुझे बचपन से पाला है, मैं नहीं देख सकती हूँ। देख, सिखाने वाले इतनी अच्छी मलहम पट्टी कर लेते हैं। कहने लगे देखा ना, आज भरत को ननिहाल भेज दिया ताकि कुछ मांग नहीं ले। अरे अभी तो माता माता करता है। सौत की भी, चून की सौत भी बुरी होती है तो साक्षात सौत है। मैं चाहती हूँ तो जिस राजपथ से गुजरे वहाँ राज माता की जयकारों का नारा लग जाए। कितनी मक्खन लगा के कहा था। सोचना, वो मक्खन, वो बाहरी बातें केकई जैसी बुद्धिमान को पागल कर दिया। और हमारा जैन शासन कहता है केकई ने राम को वनवास नहीं मांगा था, लेकिन राम स्वयं से वनवास चले गए थे कि मेरे रहते हुए भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगा। और निकांक्षित अंग में यदि विचार करना है तो अनंतमति है। और भरत, ये भरत भी, ध्यान रखना, बाहुबली भगवान और ये भरत भी, राम के भाई भी निकांक्षित अंग में आता है कि सब कुछ रहते हुए भाई के चरण कमलों का इंतजार करते रहे। और ये सब कुछ होते हुए छोड़कर चले गए। इन सबसे हमें शिक्षा लेना है। प्रथमान योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधत समीचीनम। आज तो हमारे भाई को यदि 2 पैसे की ज़रूरत पड़ जाए,
मान लो 2-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो कहते कब तक करें, इन्हीं को करते रहें क्या? अरे करो, ऊपर वाला और देगा। तुम्हारी किस्मत में जितना होगा वो दरवाजे खोल कर धक्के मार कर जाएगा। और किस्मत में नहीं होगा, पहले पुण्य से ताले टूटते थे, आजकल पाप से ताले टूटते हैं। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। आप सबके जीवन में पुण्य की बरसात हो, धर्म से अनुराग हो, धर्मात्माओं से प्यार हो और आपके जीवन में मोक्ष का श्रृंगार हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।